हेलो एवरीवन, जय माता दी। नवरात्रे ख़त्म हो चुके हैं। माता को हमने चौके से अपनी वेदी में स्थापना दे दी है और ये मेरा वीडियो उसी के ऊपर है। आप अंत तक ज़रूर देखिएगा। आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये हमने गणपति बाबा का तिलक किया, पद्मावती माता, नवदुर्गे मैया शेरावाली का तिलक किया, दोनों लड्डू गोपाल का तिलक किया, क्योंकि लड्डू गोपाल भी मेरी माता के साथ चौकी पर विराजमान है। और फिर उसके बाद मैंने जो भी मेरा पूजा पाठ है वो मैंने किया। उसके बाद वेदी में स्थापना करने से पहले माँ की आरती की और माँ से ये भी वंदना की, ये भी निवेदन किया, हे माँ, जैसे इन नवरात्रों में आपने खुशियाँ लेके आई हो, ये खुशियाँ हमेशा बनाए रखना और दूसरे नवरात्रों में जल्दी से आना। इवन आप जाना ही मत, अभी यहीं आप यहीं विराजमान रहो, किसी भी रूप में आप यहाँ विराजमान रहो, पर आप यहाँ विराजमान रहो। यहाँ पे आपका ऑरा बना रहना चाहिए। कहते हैं ना, माँ से बढ़ के कोई नहीं है। माँ है तो सब कुछ है। तो माँ को जाने तो दिया नहीं जा सकता ना कि भाई नवरात्रों में आओ फिर चले जाओ, नवरात्रों में आओ ना। अब आप आए हो तो जाओ मत। तो पहले माँ की पूजा पाठ की, फिर मैंने जो मेरे और सारे विग्रह हैं भगवान जी के, उन सब की आरती पूजा की, क्योंकि नित्य नियम पूजा भी साथ साथ चलती है। वो करने के बाद माँ को कहा कि माँ चलो अब आप चौकी से दरबार में विराजमान हो जाओ। तो माँ को मैंने दरबार में विराजमान किया। पहले मैंने शेरावाली माता को उनके यथास्थान स्थापित किया, फिर मैंने पद्मावती माता को उनके यथास्थान स्थापित किया और माँ से यही विनती की, हे प्रभु माँ, अगर कोई भी त्रुटि भूल चूक हुई हो आपका नवरात्रे करने में, आपका भोग प्रसाद करने में, उसके लिए अपना बच्चा समझ के क्षमा याचना, क्षमा कर देना माँ। बच्चे हैं, क्योंकि जो भाव है, जो कुछ मैंने सीखा है घर से, जो मेरे भाव हैं उसी हिसाब से मैंने आपकी पूजा अर्चना की। उसमें कोई भी त्रुटि हुई हो उसके लिए क्षमा कर देना। अब ये मैंने वेदी में माँ को दोनों को स्थापित कर दिया है। दोनों अपने यथास्थान स्थापित हो गई है और माँ को निवेदन किया है। अब स्थापना करने के बाद उनकी पूजा आरती की कि अब आप दरबार में विराजमान हो जाओ माँ। उन सब सबकी मैंने आरती और वंदना की। आरती करने के बाद अब माँ की चौकी को मैंने बढ़ाया। अब ये यहाँ से कलश को, जो कलश स्थापना थी, कलश पे से नारियल को उठाकर, कुछ लोग तो इसको तिजोरी में रखते हैं, कुछ फोड़ के खाते हैं। अब ये हमारे यहाँ कभी तो हम इसको स्थापना मतलब रख देते हैं, कभी ये प्रसाद के रूप में आपस में वितरित कर लेते हैं। फिर मैंने लड्डू गोपाल जी को भी वहाँ से माता की चौकी पे से दोनों को उठा के वहाँ से दोनों को विराजमान कर दिया। फिर माँ का ये प्रसाद भोग ले लिया, घर में सब लोगों को बांटने के लिए वहाँ से उठा लिया। ये मेरी अखंड जोत पूरी हो चुकी है। अब इनको भी मैंने उठा लिया और ये अस्तर कमल के चावल में चिड़ियों को खिला दूंगी। वैसे चिड़िया बहुत कम खाती हैं, कलर को सोच देख देख के ना थोड़ा सोचती है चावल ही है या नहीं है, छोड़ भी देती है, कभी खा लेती हैं। तो मैं कभी उनको गैया में के गैया का जो रोटी जाती है उसमें रख देती हूँ और कभी मैं चिड़ियों को दे देती हूँ। अब ये सारे आसन उठा के रख देंगे, अगली बार फिर काम आएंगे नवरात्रों में। तो झाड़ के साफ करके इनको भी मैंने उठा लिया और चौकी को मैंने बढ़ा दिया है। अब जो माता के हम श्रृंगार माता का श्रृंगार है और जो माता का श्रृंगार जो चढ़ता है उसको मैं अलग अलग कर रही हूँ। ये माता का जो श्रृंगार है वो माता के श्रृंगार को मैं एक डब्बे में बॉक्स में रख देती हूँ। उनके काजल, सिंदूर, बिंदिया, शीशा, टीका और ये मैं उनका अलग रख देती हूँ दरबार में ही। और जो प्रसाद के रूप में जो माता से मुझे मिलता है, मेहंदी कुछ माँ के इसमें रख देती हूँ और कुछ जो मैं हूँ, मैं श्रृंगार का सामान मैं प्रसाद के रूप में बांट भी देती हूँ और ख़ुद भी इस्तेमाल करती हूँ। तो उसको मैं अलग कर लेती हूँ, उसको अलग रख देती है। अब जैसे मैं अपनी बिटिया को, बहन को मैं दे देती हूँ और ख़ुद भी इस्तेमाल कर लेती हूँ। और भी कोई मुझसे कहता है तो मैं, या मुझे खुद को लगता है मुझे इनको भी देना चाहिए तो मैं दे देती हूँ। तो श्रृंगार का सामान मैं इस तरह से अलग रख लेती हूँ प्रसाद वाला। और जो माँ का है वो मैं दरबार में ही दराज में रख देती हूँ, माँ के पास ही। ये मेरा मतलब मैं इस तरह से ही इसको रखती हूँ। और ये बचे हुए जो 4 कलर किए थे हमने, जो जिनका अष्टदल कमल बनाया था, वो तो मैं चिड़ियों को दे देती हूँ। लेकिन जो एक्स्ट्रा बचे रह जाते हैं उनको मैं संभाल कर उठा कर रख देती हूँ, या तो मैं रख देती हूँ। अब इनका क्या करती हूँ ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगी। कभी तो मैं मतलब इनको मैं अलग रख लेती हूँ, इनको मैं इस्तेमाल में नहीं लाती किसी भी, ये मैं पूजा में ही इस्तेमाल लाती हूँ। अब ये माता की माला है, लड्डू गोपाल जी की माला है, ये सब मैंने अलग अलग बॉक्स में सबको रख दिया। और इस तरह से मतलब मैं
ऑर्गेनाइज अपनी तरफ से ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करती हूँ। माता की चुनरी है, ये सब है, इनका मैंने अलग बनाया हुआ है बॉक्स वगैरह, वो मैं इसमें रख देती हूँ। इससे से ही सारा मैंने यहाँ से चौकी को बढ़ा दिया है और सामान को ठीक से रख दिया है कि जब किसी को देना हो तो कम से कम एक जगह रखा हुआ मिले, वहाँ से फटाफट उठाकर दे दो। और माता का श्रृंगार मैं माता के पास ही रखती हूँ, ताकि जब माता के सिर का तो वापस से फिर जब वस्त्र वगैरह चेंज करते हैं हम, तो उसमें फिर वहाँ श्रृंगार के लिए चाहिए, तो मैं माता का सामान में दरबार में ही रखती हूँ, ताकि मुझे बार बार इधर उधर दौड़ना ना पड़े, ढूंढना ना पड़े। मैं अलग अलग बॉक्स बनाकर उसको ऐसे रख देती हूँ। ऑर्गेनाइज करने से ये तो है ना कि हमें ये चैन रहता है कि हमने ठीक से सामान रखा हुआ है, हमें यहाँ वहाँ भागना नहीं पड़ेगा, ढूंढना नहीं पड़ेगा। और उससे क्या होता है, मंदिर जी भी ऑर्गेनाइज रहता है, सामान भी ऑर्गेनाइज रहता है, और मन में भी तसल्ली रहती है कि नहीं हमने यथासंभव सामान रख दिया है। और उससे क्या होता है ना, खुद को सब अच्छा लगता है एकदम साफ साफ। अब जैसे ये चावल मेरे बचे थे, मैंने थैली में करके रख दिया, और इनको भी एक बॉक्स में करके मैं दरबार में ही रख दूँगी, दराज में, ताकि मुझे जब भी इनकी ज़रूरत पड़े तो मुझे पता है कि हाँ यहाँ रखे हुए, मैं वहाँ से निकाल लेती हूँ। मैं यहाँ वहाँ नहीं रखती हूँ, दरबार में इनको रख लेती हूँ। उससे मतलब आप ये समझ लीजिए कि हमने जो सामान जहाँ रखा वहाँ हमें मिल जाता है ना, तो अच्छा लगता है। अब ये बताइए पूजा का सामान है, तो पूजा के स्थान में ही हमने इसको रख दिया, तो हमें जैसे ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ से हमें ये यथासंभव संस्थान से ही हमें ये सामान मिल जाता है। यहाँ वहाँ रख देंगे तो ढूंढते घूमेंगे कहाँ गया, टेंशन रह जाती है। तो इसलिए ठीक से रख दिया, बॉक्स बनाकर ऑर्गेनाइज कर दिया मैंने इसको भी। ऐसे ही अब पूजा पाठ में मोली वगैरह काफ़ी सारी आ जाती हैं, मंगा लेते हैं, तो उसको भी मैं, अब ये माता की लिपस्टिक है, सिंदूर है, बिंदिया है, नेल पॉलिश है, इनको सबको बॉक्स में लगा लगा के रख दिया है। अब मैंने दराज में इसको सामान को यथासंभव रख दिया है। और मैं इसमें जो मोली वगैरह आई थी नवरात्रि में, उन मोली का भी मैंने एक बॉक्स बना रखा है, अपना बॉक्स में मैं रख देती हूँ, ताकि जब दोबारा ज़रूरत पड़े तो मुझे ढूंढना ना पड़े, उसमें से ये मिल जाए। और ये उससे क्या होता है, बॉक्स वगैरह में रखने से ना तो ये ख़राब होती हैं और ना ये उलझती हैं। अपना उसमें रख के उसको भी मैंने दरबार में ही रख दिया है, ताकि जब ज़रूरत पड़े तो वहाँ से सामान वो मिल जाए। ये देखिए मेरी सारी मोली बॉक्स में रखी हुई हैं। ये मोली के डब्बे में तेल की डिबिया शीशी रखी हुई माता की, इसे निकाल के मैं अलग बॉक्स में रख दूँगी। अब ये देखिए मैंने खाली मोली का अलग कर दिया है, ये इस बॉक्स में मैंने तेल वगैरह रख दिया है। अभी देखिए मैं ये घुंघरू की, मोतियों की, सभी तरह की मैं कलाबी भी लाती हूँ, सभी मैं एक जगह करके एक बॉक्स में करके इनको ऑर्गेनाइज करके मंदिर में ही रख देती हूँ, ताकि पूजा के सामान में रहता है, तो जब भी ज़रूरत हो पूजा के सामान में तो ये वहाँ से मिल जाती है। अब ये माता की चौकी पे से मैंने आसन वगैरह सब इकट्ठे कर दिए, तय करके रख दिया है, इनको भी इनके एक बॉक्स में मैं रख दूँगी। और इस तरह से मैंने ये चौकी बढ़ा दी है। आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, शेयर कीजिए। ओके फ्रेंड्स, जय माता दी।